जीतने के बाद जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी है, साथ आदमी है, सड़क के किनारे चादर तान के सो रहा है बेफिक्र होकर। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतर के उस सोते हुए फकीर के पास, संत के पास गया और उसे देख करके गुस्से में उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि वे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उम्मीदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। तो क्या ईश्वर की दुनिया में, खुदा की कायनात में इंसानों की इतनी कमी हो गई है? मेरे भाई, वो जो दिल्ली से लोग आए हैं, बड़े बड़े नेता आपके बीच में आए हैं, उन्होंने क्या किया? एक चलती हुई सरकार, एक आपका अपना बेटा, आपका अपना मुख्यमंत्री जो आपकी सुबह शाम सेवा करता है, हेमंत सोरेन, उसको उठाया और बिना किसी कारण के, बिना किसी जुर्म के सीधे जेल भेज दिया। और जब महीनों बाद उसकी जमानत हुई तो कोर्ट ने कहा कि क्यों भेजा गया था, कोई जुर्म ही नहीं है। धीरज साहू जी के खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा चलाया भारतीय जनता पार्टी की पूरी पार्टी ने। आज भी 7 जगह पर इनकम टैक्स वाले रेड कर रहे हैं। मैं जब एयरपोर्ट पे आया हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए तो मीडिया के साथियों ने कहा कि इमरान साहब कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं रांची में, आज 7 जगह इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा यह सबसे सटीक सर्वे है इस चुनाव का कि भाजपा जब जब हारती है तब तब एजेंसियों को उतारती है। इसका मतलब झारखंड में भाजपा हार रही है और भाजपा को यह पता चल गया है कि फिर से यहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसलिए काम पर लगा दिए गए हैं एजेंसियों के लोग। मुख्यमंत्री भेजे गए, गृह मंत्री जी आए, बड़ी नफरत की खेती करने की कोशिश की गई झारखंड में, लेकिन ये झारखंड है, ये जानता है कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। हमको आपको मिलजुल के रहना है। इसी गांव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन आदिवासी, कौन दलित, कौन मुसलमान, कौन सिख, आपके छप्पर में आग लगेगी तो सबसे पहले आपका पड़ोसी बुझाने आएगा। असम से हिमंत विश्व शर्मा नहीं आएंगे, ये आपको समझने की जरूरत है। ये पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाना चाहते हैं, इनका काम सिर्फ बांटने का है। एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी भाषण कर रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैं इधर से खड़ा हुआ, मैंने गिनाना शुरू किया, तब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बैठे थे, बोले इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। 10 साल से सिर्फ बेच ही रहे हैं, याद है इनका नारा? भाइयों बहनों, मैं देश के खजाने को लुटने नहीं दूंगा, चौकीदारी मेरे हाथ में सौंप दो। याद है वो नारा? आपने 2014 में चौकीदारी सौंप भी दी थी, लेकिन अंजाम क्या निकला? अब तो मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी से हर दिन ये सवाल पूछता हूं और उनके पास जवाब नहीं होता है। मैं उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार? आप थक तो नहीं गए? नहीं। उधर जो सड़क पे खड़े हैं, हो सकता है वो कार्यक्रम के बारे में उन्हें पता रहा हो, जा रहे हो, रुक गए हो, पहले से मन ना बनाया हो। मैं उन सबसे भी अनुरोध करता हूं, एक बात सुनिए हम सारे लोगों को। आप देखिए कि हम किस तरह की प्रेम की और मोहब्बत की, अपनेपन की, भाईचारे की, एकजुटता की राजनीति करने के लिए। एक तरफ नारे हैं कि कटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे टाइप के। हम ये कह रहे हैं कि बटोगे तो अडानी और अंबानी का कर्जा माफ होगा और नहीं बटोगे तो किसानों का कर्जा माफ होगा। आप बटना मत। हम किसानों की बात करने के लिए आए हैं, नौजवानों की बात करने के लिए आए हैं, मैया सम्मान योजना की बात करने आए हैं। प्रधानमंत्री का नारा याद है, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 20 करोड़ रोजगार उधार उनके ऊपर देने का नाम ही नहीं लेते, कहते हैं पकौड़ा तलो। बताओ, आदमी ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, एमटेक बीटेक की डिग्री लेकर के वो पकौड़ा तले, खुद तो बिना पढ़े लिखे प्रधानमंत्री बन गए, हमसे आके कहते हैं पढ़ करके आप जो पकौड़ा तलिए, ऐसा कैसे चलेगा भाई? कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार? अगली लाइन पर तैयार है ना बाकी वालों? कहां सोया है चौकीदार? देखिए मंच पे भी कितनी भीड़ है, इतनी तो आजकल अमित शाह जी की रैलियों में सामने होती है जितनी यहाँ मंच पे बैठे
तो इससे भी पता